जीपीटी से पूछा कि एक पलक को झपकने में कितना टाइम लगता है। चैट जीपीटी से मुझे बताया 0.1 से लेकर के 0.4 सेकंड तक ऑन एन एवरेज आप पलक झपकाते हैं। जो धोनी ने स्टंपिंग करी है पहले मैच में वो 0.12 सेकंड में करी है। यानी अगर आप मान लीजिए कि दुनिया की आबादी 0.1 से 0.4 तक में कर रही है तो दुनिया की 75% आबादी देर में पलक झपकाती है। थला भाई पहले कर देते हैं। थला फॉर अ रीजन है बात भाई कि धोनी का अगेन सिर्फ ऑन फील्ड नहीं बिहाइंड द सीन भी अगर मैं बात करूं तो नूर अहमद की जो पिक है भाई वो बहुत ही कमेंडेबल है। बॉलिंग लाइनअप चुनी है कि गली मोहल्ले की लाइनअप उससे बेहतर है। रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं तो आरसीबी की जो शुरू में से ये प्रॉब्लम थी कि जो उनके क्या कहते हैं ओवरसीज प्लेयर हैं या जो जेन गोल्ड है वो नहीं चल रहे। लेकिन पहला मैच देखने के बाद मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं से भी वो आउट ऑफ फॉर्म है कि क्या रोरी होगी अभी श्रेयस अय्यर को ना साइन कर। जितने पैसे श्रेयस मांग रहे थे उस बेसिस पर फिर बाकी खिलाड़ी एडजस्ट नहीं कर पाते। उनकी बात में इतना दम था ना यार, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तुम मेरे को सेंचुरी मेरी हो ना हो तूने अपना गेम आना है और फिनिश करके जाना है। वो भाई बात ही दिल ले गई है बात भाई सही में। देखिए जिस वक्त हम ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं उस वक्त हर इस लीग की टीम ने एक एक मैच एटलीस्ट खेल लिया है। इनफैक्ट कोलकाता और राजस्थान ने तो दो खेल लिए हैं। हमने धोनी की 0.12 सेकंड वाली स्टंपिंग देख ली, हमने आशुतोष शर्मा की फिनिशिंग देख ली, हमने देख लिया रचिन रविंद्र और हैदराबाद किस तरीके से खेल रहे हैं। लेकिन एक बात नहीं समझ में आया आयुष भाई। क्या भाई? ये कौन है जो रियान पराग के पैर छू रहा है? ये उसी का भेजा हुआ बंदा है जो उसके पैर छू रहा है। 150 रुपया दे के भेजा है। ऑल अबाउट क्रिकेट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अब्बास, मेरे साथ मेरा दोस्त आयुष। इस हफ्ते का ऑल अबाउट क्रिकेट स्पेशल लेकर हम लोग आ गए हैं क्योंकि भाई इतना इवेंटफुल फर्स्ट वीक तो कभी नहीं रहा इस लीग। अरे भाई साहब आईपीएल कभी इतना नहीं हुआ इवेंटफुल क्योंकि शुरू के मैच में देखो 200 रन 2 बार पड़े हैं यार। बल्कि इनफैक्ट कल जब 150 रन बनाए हैं राजस्थान ने तो ऐसा लगा वो लोग टेस्ट मैच खेल रहे हैं। ये मैं कहूंगा कि विकेट बैटर्स नहीं थी इस बारी, बॉलिंग विकेट थोड़ी सी उल्टी पड़ गई तो उस हिसाब से मेरे को लग रहा है रन थोड़े कम पड़े। लेकिन एक काम करते हैं शुरू से शुरू करते हैं। रियान पराग का हमने नाम लिया, राजस्थान टीम की बात करते हैं। भाई आपको क्या लगता है कि राजस्थान की टीम में क्या दिक्कत है? मतलब इन्होंने क्या ऑक्शन में ही ये लोग गड़बड़ा गए कि इन्होंने बटलर छोड़ दिया था, इन्होंने चहल छोड़ दिए थे, इन्होंने अश्विन छोड़ दिए थे, तो यहीं पे इनकी टीम हारनी तय हो गई थी। बिल्कुल मेरे को ऐसा लगता है कि ऑक्शन में इतने सारे बंदे एक्सपीरियंस बंदे छोड़ना और उसके बाद जो उन्होंने टीम बनाई है वो भी अभी तक परफॉर्म नहीं कर पा रही है। मतलब ना उनके पास मतलब मैं कहूंगा कि बैटिंग लाइनअप इतना तगड़ा है ना बॉलिंग है, तो ओवरऑल टीम थोड़ी बॉलिंग तो डेफिनेटली नहीं है, बॉलिंग बिल्कुल नहीं है और बैटिंग मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अभी क्लिक करेगी। लेकिन वही है बात भाई, जैसे संजू सैमसंग वाली मैं अगर बात करूंगा तो संजू सैमसंग का भी ऐसा है कि कभी चलते हैं बड़े ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं, बंद हो रहे, चल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। चलिए आयुष की इस बात का पहला फैक्ट चेक मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप लगातार संजू के ऊपर ये बात लगती रहती है कि वो इनकंसिस्टेंट है। आप उनके पिछले 2-3 आईपीएल निकाल करके देख लीजिए, वो 0 और 100 है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एवरेज वो आपको बराबर ला करके दे देते हैं। उनका हर सीजन पिछला जितना मैं जान रहा हूं, अगर करेक्ट कीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो, कि वो 400 से कम तो किसी सीजन में नहीं बना रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, एंड दैट स्पीक्स फॉर हिज कंसिस्टेंसी। मैं वो ठीक है, बात वो है कि जब आप 0 से 100 करते हो, जब आपको टीम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आप तब 0 पे आउट हो तो वो दिक्कत है। खैर अभी बहुत अर्ली डेज टू जज है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्होंने संजू सैमसन को पीछे कर दिया। मैं तो ये कहूंगा कि संजू सैमसन इज द गाय यू शुड लुक आउट फॉर, और ये राजस्थान इसी वजह से नहीं जीत पा रही क्योंकि संजू कप्तान नहीं है। हैदराबाद की बात करते हैं, यहां से यहीं से हैदराबाद की बात होगी। ओपनिंग मैच जो हैदराबाद ने खेला है, ओहो हैदराबाद अभी थोड़ी देर में हैदराबाद का दूसरा मैच भी है। बिल्कुल जब हम ये बात कर रहे हैं, हो सकता है वीडियो आप तक तब आए जब ये हैदराबाद का मैच हो चुका हो, लेकिन मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं भाई कि अगर आज लखनऊ के खिलाफ मैच होगी, लखनऊ ने माशाल्लाह मतलब क्या दुनिया टीम से लिया है। ऐसी बॉलिंग लाइनअप चुनी है कि गली मोहल्ले की लाइनअप उससे बेहतर है। रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं वो आईपीएल में। तो एक बारी अगर हैदराबाद की आज बैटिंग लाइनअप आ गई, बैटिंग पहले आ गई टॉस जीतने के बाद, तो 300 आज लग रहे हैं भाई। पक्का मैं मतलब मेरे को तो ये लगता है, पक्का तो कुछ भी नहीं है। देखो मुझे देखो इतनी जल्दी मैं वो नहीं कह रहा कि आज ही 300 लगेंगे, लेकिन जो अगर 300 मारने का दम रखती है इस पूरे आईपीएल में वो भाई हैदराबाद ही है कि उसी का ही अग्रेशन इतना तगड़ा है, चल रहा है। आप फॉर्म ले लो, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, क्लासन, मतलब लाइनअप ही नहीं खत्म हो रहा है और सब मतलब करंट फॉर्म में देखो बहुत तगड़ी है। मैं मानता हूं, लेकिन यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा। एक टीम और है जो मुझे लगता है 300 मारने का दम रखती है, वो इसके बाद हम बात करेंगे। इसके पहले क्योंकि हैदराबाद पे हैं तो हैदराबाद की बात कर लेते हैं भाई। वो जब काव्या मारन जी
हाँ। जब अपने साथ ये क्लासन, ईशान किशन, वो जब उनसे बात करती है, वो देखा तुमने गेम ऑफ थ्रोन्स? हाँ हाँ उसमें डेनेरिस टारगेरियन जो है, हाँ, ड्रैगन्स के साथ भाई वही ऑरा है, वही वाइब है बिल्कुल। आप अगर यूनिफॉर्म का कलर भी देखो वैसे ड्रैगन ड्रूगन सा ही है। आप भाई। क्या कहते हो? मतलब क्या इन्होंने एक तो अपने ग्राउंड ही बना दिया होम एडवांटेज के लिए, है ना, वो एकदम बिल्कुल होम एडवांटेज के लिए। पाटा विकेट है, बैटर्स उन्होंने भर लिए हैं, इनके पास दो वो अतापी वतापी दैत्य भाई कम थे, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, कि भाई अब इन्होंने तीसरा ईशान किशन भी भर लिया है। भी उठा लिया, बिल्कुल। और इनके पास नीचे आप देखिए, नीचे भी खत्म करने के लिए भी बहुत तगड़े हैं। क्लासन नीचे आ रहा है, और नीतीश कुमार रेड्डी है जो ऑलराउंडर है भैया। अभी तो वो बॉलिंग नहीं करी है उसने, अभी तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला। अनिकेत पहले मैच में उन्होंने मुझे बहुत इंप्रेस किया, उन्होंने उस मैच में भी 200 की स्ट्राइक रेट बनाए थे। और अब की बार हैदराबाद के साथ अच्छी चीज ये है जो पिछली बार नहीं थी, दे हैव गॉट अ गुड बॉलिंग लाइनअप। पिछली बार बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा हल्का था, अब की बार उनके पास शमी है, सिमरजीत ने बहुत अच्छा काम किया, एडम जैम्पा बहुत अच्छे लग रहे हैं। एडम जैम्पा बहुत अच्छी पिक है, मतलब आउट ऑफ द ब्लू मून एडम जैम्पा की जो पिक है। हर्षल पटेल इन्होंने ले लिया, विकेट तो आकर के लेता ही है। और मतलब आप कितना भी बोल ले कि अरे ये कैसे विकेट ले रहा है, जैसे भी ले रहा है वो ले रहा है, वो जैसे भी विकेट ले रहा है। पर्पल कैप होल्डर भी थे भैया एक टाइम पे, ऐसा नहीं है कि एक बार नहीं 2 बार रह चुके हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हैदराबाद की टीम, जब हम लोगों ने रील बनाई थी जहां पर हमने बताया था कि टॉप 4 की पिक, मैंने उसमें हैदराबाद को पिक नहीं किया था, लेकिन जब वो टीम खेली और मुझे उसकी प्लेइंग 11 दिखाई दी, मैंने कहा भाई मैंने पिक किया था हैदराबाद को, मैंने देख लेना। इसके बाकी इसके बताए गए लोगों में सिर्फ 3 ही आगे, एक ही आगे जाएगा, बाकी 3 बाहर हो जाएंगे। अभी आप देखते मेरे 4 में 3 जाएंगे, एक बाहर होगा, इसका एक में 3 बाहर होगा, एक अंदर जाएगा। आप बाकी रील भी देखना अगर आपको पसंद आए तो। हमने प्रेडिक्शन कर रखी है कि टॉप 4 कौन होंगे, पर्पल कैप होल्डर कौन होगा, और आपका ऑरेंज कैप किसके पास होगी, तो वो रील जरूर देखें। हम आगे बढ़ते हैं और उस टीम के बारे में बात करते हैं जो हैदराबाद के अलावा 300 का लगाने का दम रखती है, वो है पंजाब की टीम। भाई पंजाब की टीम तो टाइटल विनिंग टीम लग रही, इवन बेटर देन हैदराबाद। मेरे को, हाँ करेक्ट, ये आप कह सकते हो, क्योंकि जो पंजाब के पास बैलेंस है वो बहुत तगड़ा बैलेंस है भाई। श्रेयस अय्यर फॉर्म में, श्रेयस, आपको क्या लगता है क्या रो रही होगी अभी श्रेयस अय्यर को ना साइन करके? यार देखो, जितना मुझे पता है, मैं आपको अंदर की बात बता दूं, जो पैसे डिमांड किए थे श्रेयस ने, वो केकेआर की पहुंच से देना बहुत बाहर था, क्योंकि केकेआर एक ऐसी टीम है जो अपने पुराने खिलाड़ी को रिटेन भी करना चाहती है। तो जब आप 6 खिलाड़ी रिटेन कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी पर्स से एक मैक्सिमम अमाउंट कट रहे हैं ना। आप, और जितने पैसे श्रेयस मांग रहे थे उसमें फिर आप 75 करोड़ में शायद आपको 6 खिलाड़ी विद इन लेकर के आने थे। जितने पैसे श्रेयस मांग रहे थे उस बेसिस पर फिर बाकी खिलाड़ी आप एडजस्ट नहीं कर पाते। मतलब मैं कहूंगा पंजाब की अगेन बैलेंस बहुत तगड़ा है, बहुत जबरदस्त है, और बॉलिंग बहुत अच्छी है पंजाब की, और जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मतलब श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी बहुत अच्छी है। श्रेयस अय्यर की कैप्टेंसी मतलब बहुत कमाल की गई है। और दूसरा ये मतलब वो है कि उन्हें पता है कि भाई सेल्फलेस प्लेयर है। जब उन्होंने सेंचुरी अपनी नहीं बनाई, तो लोग सचिन तेंदुलकर और कोहली को उंगली करने लगे। भाई क्यों? कि आप तो देखो अपने पर्सनल रिकॉर्ड के लिए सेंचुरी बनाने के लिए टीम को पीछे रख देते थे, श्रेयस अय्यर से सीखो। ये कब हुआ? ये हुआ भाई, आप सोशल मीडिया पे रहते नहीं हो ना, आपकी बाकी जिंदगी पे, मेरी बाकी जिंदगी नहीं, मैं सोशल मीडिया पे रहता हूँ। उनकी बात में इतना दम था ना यार, मतलब उन्होंने कहा कि भाई तू मेरे को सेंचुरी मेरी हो ना हो, तूने अपना गेम आना है और फिनिश करके जाना है। वो भाई बात ही दिल ले गई है बात भाई, सही में। तो अब हम नॉर्थ से एकदम साउथ में चलते हैं, चेन्नई की बात करते हैं। थला फॉर अ रीजन है बात भाई, थला फॉर अ रीजन। मैं आपको बताऊं, इसकी रील काटना, ठीक है, थला फॉर अ रीजन, इसकी जो अब मैं बोलने जा रहा हूं यही है, ये प्रोमो में आपको दे रहा हूं दोस्तों। क्या बात है। देखिए, मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि एक पलक को झपकने में कितना टाइम लगता है। चैट जीपीटी से मुझे बताया 0.1 से लेकर के 0.4 सेकंड तक ऑन एन एवरेज आप पलक झपकाते हैं। जो धोनी ने स्टंपिंग करी है पहले मैच में वो 0.12 सेकंड में करी है, यानी अगर आप मान लीजिए कि दुनिया की आबादी 0.1 से 0.4 तक में कर रही है, तो दुनिया की 75% आबादी देर में पलक झपकाती है। थला भाई पहले कर देते हैं। भाई क्या मतलब मजा आ गया, मतलब ये देख के भाई। और एज का लोग क्या कह रहे हैं, 42 43 क्या है भाई क्या है, वो बंदा खेल रहा है। एक तो इंडियन टीम के लिए नहीं खेल रहा, तो आपको फिटनेस का इशू तो होना नहीं चाहिए। फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है, वो फ्रेंचाइज चाहती है वो खेले, धोनी चाहते हैं वो खेले भाई। तो जब आपको उनको दिक्कत नहीं है, जब मियां बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। बिल्कुल। और धोनी ने खुद बोला है भाई, मेरे को भाई 6 बजे के बाद ऐसा लगता है कि अगर वो फार्म हाउस पे या घर पे है तो मेरे को क्रिकेट खेलने का भाई अर्ज होती है, और मैं जब तक वो अर्ज रहेगी मेरे अंदर तब तक मैं क्रिकेट खेलूंगा। और भाई वो फिट है। और टू बी ऑनेस्ट वो कुछ
बहुत सारे प्लेयरों से भी अभी भी ज्यादा फिट है अगर मैं कहूंगा तो भाई। डेफिनेटली भाई, बिल्कुल। डेफिनेटली। और आप देखो कि उन्होंने बहुत बढ़िया स्टंपिंग करी, क्योंकि उन्होंने बोला कि विकेट कीपर ही कप्तान भी होता है एक तरीके से, वाइस कैप्टन होता है। फील्डिंग में उन्होंने बहुत बढ़िया से सेट करी। अरे चेन्नई ने रीप किए उसके रिवॉर्ड्स। सचिन रविंद्र बहुत अच्छे थे, ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छे थे। ऋतुराज गायकवाड़ यार मतलब उनको पता है कि बाकी टीमें एकदम एक्सप्लोसिव आ रही हैं। ऋतुराज गायकवाड़ उतने एक्सप्लोसिव प्लेयर हैं नहीं, लेकिन इस साल उन्होंने अपनी हिस्ट्री का, इस लीग की हिस्ट्री का अपना फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी लगाया 22 गेंद में, व्हिच मींस कि उन्होंने अपना अप्रोच चेंज किया है, एज अ कैप्टन उन्होंने स्टेप अप किया है। तो ये सारी चीजें चेन्नई को एक लीथल यूनिट बना दी, स्पेशली एट देयर होम, क्योंकि वो जो अपने घर पे 7 मैच खेलेंगे जहां पर सचिन रविंद्र, नूर अहमद, रविंद्र जडेजा और साथ में रविचंद्रन अश्विन, बिल्कुल वहां पे आप देखो कि लाइन लग जाएगी भाई विकेटों की। भाई बिल्कुल, मतलब स्पिनिंग अटैक इतना तगड़ा है वहां की, विकेट आपको स्पिनिंग सपोर्ट, बिल्कुल स्पिनिंग का सपोर्ट मिलता ही है वहां पे। और दूसरी चीज है कि धोनी का अगेन सिर्फ ऑन फील्ड नहीं, बिहाइंड द सीन भी अगर मैं बात करूं तो नूर अहमद की जो पिक है भाई वो बहुत ही कमेंडेबल है धोनी की, जिस तरीके से उन्होंने नूर अहमद, एक बार कैमरे में बता दो कि किसने बताया था पहले मैच शुरू होने से पहले, किसने बता दिया था कि नूर अहमद पर्पल कैप विनर बनेगा? ये वही है प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो रील पे अब्बास भाई ने बोला था कि पर्पल कैप अगर जाएगी तो नूर अहमद हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, टीम्स पिक करना बहुत आसान है क्योंकि 10 टीम्स हैं, लेकिन खिलाड़ी कितने हैं? बहुत सारे। उसमें अगर आप वो है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तू कर दे मेरी, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो मैं करता हूँ, अब्बास भाई की तारीफ मैं करूंगा, लेकिन अभी क्या है कि अभी टूर्नामेंट बहुत लंबा है तो देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, लंबे टूर्नामेंट बहुत लंबा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ तू ज्यादा आरसीबी के जीतने पे घुस मत हो। आरसीबी की तो मैं बात करूंगा अभी, आरसीबी वही करो अब कब करोगे, यही टाइम है करने का। आरसीबी की क्या बात करो, ओपनिंग गेम देखा आपने आरसीबी का? फिल सॉल्ट, विराट कोहली गाइस ऑरेंज कैप होल्डर, रील जरूर देखें आप। मैंने बोला है कि ऑरेंज कैप अगर जाएगी तो विराट के पास जाएगी जरूर, और मैंने कहा था सचिन रविंद्र के पास जाएगी। आप देख लेना एंड में किसके पास जा रही है। अगर बेंगलोर क्वालीफाई कर जाती है तो मैं भाई कंसिस्टेंसी अगर है किसी बैट्समैन के पास वो है विराट कोहली। चलो ठीक है, देख लेंगे। फिलहाल तुम ये बताओ तुम्हें बेंगलोर की टीम कैसी लग रही है? तुम्हें लग रहा है कि ये टीम वो है जो टॉप 4 में पहुंचेगी? क्या हैदराबाद, चेन्नई, पंजाब, कोलकाता इनसे बेहतर टीम नहीं है? बिल्कुल, मैं कहूंगा देखो आरसीबी की जो पिक है इस बारी, देखो बॉलिंग अटैक हमें सिर्फ एक चीज की दिक्कत थी कि जो आजकल जेन बोल्ड और जेन वो चल रहा है आपका, ठीक है, ये देखो आरसीबी के सुनना ही नहीं है इन्होंने। नहीं सुनाओ। तो आरसीबी की सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि भाई उनके पास अटैक जो सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं भाई, वो टीमी प्रॉब्लम है भाई, टीमी प्रॉब्लम है वो। मैं बोल लूं तो आरसीबी की जो शुरू में से ये प्रॉब्लम थी कि जो उनके क्या कहते हैं ओवरसीज प्लेयर हैं या जो जेन गोल्ड हैं वो नहीं चल रहे, क्योंकि वो फॉर्म से आउट ऑफ फॉर्म थे। लेकिन पहला मैच देखने के बाद मेरे को नहीं लग रहा कि कहीं से भी वो आउट ऑफ फॉर्म है। ठीक है, पहली चीज। एक मैच में दूसरी चीज, जिस तरीके भाई आप अप्रोच देखी जाती है, जिस तरीके से वो खेले, कल पहुंच रहे हैं धोनी भाई के ग्राउंड में, देखते हैं क्या होता है, जेन गोल्ड कितनी, जेन बोल्ड और जिनके जेन गोल्ड कितने चल रहे हैं। अरे बोल्ड गोल्ड भाई, हमारा तो ओल्ड इज गोल्ड है। ठीक है, दूसरी चीज है कि ओल्ड तो सबसे ज्यादा धोनी है, तो धोनी है, लेकिन मैं ये, अरे यार फिर वही बात है, थैला से ऊपर तो छोड़ दो फिर बात छुड़वा दिया। देखिए मैं कह रहा हूँ ये बात छोड़ दो, हम नशा छुड़वाने के लिए मुझसे मिले, थैला पे हम बाद में जाएंगे। नशा छुड़वा दिया एक ही बार में, मैं कहूंगा थैला पे हम बाद में जाएंगे। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो उनकी एक क्या कहते हैं टीम की जो क्या कहते हैं बैलेंस है वो अच्छा है। हेजलवुड बॉलिंग में है, पिछले साल उनका बॉलिंग अटैक थोड़ा सा वीक था, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा वीक था, इस बार थोड़ा स्टेबल लग रहा है, तो परफॉर्मेंस के चांसेस हैं कि आरसीबी ले जाएगी। चलिए देखते हैं, वो मेरे हिसाब से पहला हफ्ता है और अभी इतना कमेंट उस पे नहीं करते हैं। दूसरे हफ्ते में जब हम वापस आएंगे एक आखिरी टीम के बारे में बात करते हैं भाई। मुंबई हमेशा स्लो स्टार्टर्स रहे हैं। मुंबई क्यों यार? 2012 के बारे में पहले वो 2012 लास्ट बार जीते थे अपना मैच, अब की बार फिर हार गए। लेकिन मैं कहूंगा कि बहुत डिप्लीटेड मुंबई को डिप्लीटेड टीम गई थी चेन्नई खेलने। हार्दिक पांड्या नहीं थे, जसप्रीत बुमराह तो अभी नहीं है, तो देखा जाए तो 2 ही थे जो नहीं थे, बाकी तो कंप्लीट टीम थी यार। और अभी भी जसप्रीत बुमराह यार, बट वो जो 2 नहीं है, जो 2 नहीं है, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आप देखो जसप्रीत बुमराह की कोई न्यूज़ नहीं है। चलिए, हाँ मानता हूं मैं, एक ही हार्दिक पांड्या ही है जो आपका काम कर देंगे। फेयर इनफ। तो वो है कि ऑन पेपर जो टीम हमें लग रही थी, और जो हम दोनों ने बोला था कि कोई जीतेगा कप तो सिर्फ मुंबई है, बाकी अब पता नहीं क्या होगा। बट देखिए मतलब ऑन पेपर अच्छी लग रही है टीम, मगर अच्छी लग रही है। परफॉर्मेंस मैं कहूंगा कि उतनी अच्छी नहीं है उनकी तरफ से, क्योंकि हर बंदा अपने फुल पोटेंशियल के साथ नहीं खेला। तो अगर तुम चल एक फाइनल बात से इस पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। मुझे बस एक बात बता, नहीं जब मुंबई और बेंगलोर का मैच होगा कौन जीतेगा? बैंगलोर। भाई हार्दिक भाई,
अब तो भाई इज्जत का सवाल है। अगर आप ये टीम लेकर के बेंगलोर से हार गए ना भाई, मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा। हार्दिक भाई यही तो सुन रहे हैं। हार्दिक भाई मेरे पास हार्दिक भाई का नंबर है, मैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ले आओ ना यार उन्हें। कहाँ ले आओ? ला रहे हो? वो कह रहे हैं कि 2 ही आदमी हो सकते हैं, एक मैं तुम आयुष को हटाना पड़ेगा। अब मेरे को क्यों हटा? वाह वाह वाह। वो यही कह रहे थे। जाते एक बात बताओ, ये ऋषभ पंत वाला क्या मामला है? मतलब कौन सा ऋषभ पंत वाला मामला? 27 करोड़ दिए, चल नहीं रहा है, स्टंपिंग मिस यार हो रही तो है। ये तो मैंने बहुत पहले बात बता दी थी आपको कि ऋषभ पंत 27 करोड़ पे ओवर प्राइस बाय है। रीजन मैं आपको बताऊं, ये अच्छा पॉइंट आपने उठाया, इसी से खत्म करते हैं, हम उस पर खत्म नहीं करें। रीजन उसका ये है भाई कि ऋषभ पंत का T20 बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। आप कुछ भी कह लीजिए, उनका बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट ही है। जस्ट लाइक सहवाग जो कि अटैकर थे, लेकिन किसी somehow उनका बेस्ट फॉर्मेट टेस्ट। सहवाग भाई हर जगह चले, वनडे में भी चले, T20 में भी चले, सहवाग एक अलग लीग है। नहीं, मैं आपको बताऊं, आप जब उनके तीनों फॉर्मेट के नंबर निकाल के देखेंगे तो आपको टेस्ट के नंबर T20 नंबर से बहुत बेहतर दिखाई देंगे। उसकी एक प्रोबेबल वजह ये होती है हिटर्स के वहां पे सक्सेस होने की टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में लोग विकेट्स के लिए जाते हैं तो सब क्लोज इन फील्डर्स रहते हैं। तो आपने जहां 30 यार्ड सर्किल टपाए वो बाउंड्री चली गई है ना। स्पेशली ऑन जिस टाइम पे सहवाग खेलते थे उस टाइम तो विकेट्स भी इतनी बैटिंग के लिए अच्छी होती थी। अब ऋषभ पंत के टाइम पे तो विकेट्स खराब हो गई हैं। तो यही वजह है कि ऋषभ पंत भी यहाँ पे सक्सेस होते हैं। तो T20 उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि T20 में फील्डर रन बचा रहे होते हैं, बाउंड्री पे होते हैं। तो जब ऋषभ पंत मारते हैं तो आपको कैच आउट होने के चांसेस, जैसे वो पहले मैच में भी आउट हुए। तो ये उनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है। लखनऊ की जो पिच है, मैं क्योंकि कानपुर से बिलोंग करता हूँ, आई नो लखनऊ वेरी वेल, मैं बहुत उस ग्राउंड पे गया हूँ। वो ब्लैक सॉइल पिच है जो कि और वो ग्राउंड बड़ा है, मतलब आउट ऑफ ऑल द ग्राउंड्स जितने मैंने देखे हैं, जहां पे मैंने मैच देखा है, एकाना स्टेडियम सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो वहां पे बाउंड्री मारना बनिस्बत बाकी ग्राउंड्स के बहुत मुश्किल है। तो ब्लैक सॉइल पिच है, T20 का फॉर्मेट है। ऋषभ पंत जो है बाउंड्री पे, ऐसा नहीं कि वो बोल्ड होंगे, वो खराब प्लेयर नहीं है, वो बोल्ड नहीं होंगे, वो आपको कैच बाउंड्री पे ही मारेंगे लपड़ा तो कैच ही होगा, वो तो कैच ही देकर के जाएंगे। तो मुझे लगता है ऋषभ पंत 27 करोड़ में एक खराब बाय थे लखनऊ के लिए, बहुत ओवर प्राइस्ड बाय थे। आप अय्यर के लिए चले जाते उस जगह पे तो आपकी टीम शायद थोड़ी बेटर होती है। हालांकि संजीव गोयनका शायद इस वक्त उस पे है कि भाई मैंने केएल राहुल, आई गॉट रिड ऑफ केएल राहुल एंड आई गॉट द बेस्ट गाय। नो, यू डिड नॉट गेट द बेस्ट गाय। उस पिच के लिए केएल राहुल से बेहतर नहीं लगता मुझे कोई था। दूसरी चीज कि अगर ऋषभ पंत को यहां सक्सेस होना है तो उनको अगेन पावर प्ले में बैटिंग करने आना पड़ेगा। एक तो लखनऊ के पास ओपनर नहीं है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर ऋषभ पंत टू कम एज एन ओपनर बैट्समैन, क्योंकि तब आप मैक्सिमाइज कर लोगे पावर प्ले। लेकिन ऋषभ पंत कभी भी ओपनिंग करने नहीं आएंगे। उसका रीजन मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत थोड़ा सा मामला खराब है। टेक्निकली मामला खराब नहीं, बहुत सीधी बात है कि ऋषभ पंत इस वक्त इंडियन T20 टीम से बाहर चल रहे हैं। वो चाहेंगे कि यहां अच्छा करके वो इंडियन टीम में वापसी कर। एक स्लॉट जो इंडियन टीम के लिए खाली है, जिसके लिए वो है नंबर 4 विकेट कीपर का, जहां पे ऋषभ पंत अभी बोले वो अगर ओपनिंग करने आएंगे तो ओपनिंग में तो शुभमन गिल को जगह नहीं मिल रही है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, फिर संजू सैमसन तो अभी बाहर ही करें हम तो। वो संजू का तो जवाब दे देगा, मेरा संजू वल्ले जवाब देगा दोस्तों, ठीक है। तो वहां पे ऋषभ पंत की जगह नहीं बन रही है। तो ऋषभ पंत अगर ये मोह त्याग देके भाई मैं एक बार मैं आपको बताऊं, मैं गौतम गंभीर का इंटरव्यू लेने गया था। तो गौतम गंभीर 2014 वो जीते थे और उस वक्त उन्होंने आईपीएल भले ही जीत लिया था, लेकिन वो उस टीम से बाहर चल रहे थे, इंडियन टीम से बाहर चल रहे थे। तो मैंने कहा गौतम सर ये आपके लिए बेस्ट मौका है कि आप टीम को जिता करके दिखा दें, यू हैड अ पॉइंट टू प्रूव कि भाई अब मैं इससे इंडियन टीम से वापसी कर लूंगा। उन्होंने एक बहुत बढ़िया जवाब दिया था। उन्होंने कहा कि अब्बास मैं जो हूं जब खेलता हूं, जो मैच में खेलता हूं मैं उसको जिताने के लिए खेलता हूं। जब मैं इंडिया खेलता हूं तो मेरे लिए इंडिया को जिताना इंपॉर्टेंट है। जब मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा हूं तो मेरी जो लॉयल्टी है वो मेरी फ्रेंचाइज की तरफ क्या बात है। मैं शाहरुख खान के प्रति जवाबदेह हूं और मैं चाहूंगा कि मेरे से शाहरुख खान की टीम, मेरी वजह से शाहरुख खान की टीम को फायदा हो। मैं उस प्रोसेस में अगर इंडियन टीम में वापसी कर जाऊं तो नहीं, लेकिन मेरे लिए जरूरी है कि वो टीम जीते। तो वही है कि अब्बास भाई आप जो है अगर यही प्रोसेस अपना लेंगे, भाई मेरे लिए फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट है, तो आप फ्रेंचाइजी को जिता सकते हैं। आप ऊपर आ जाइए, आप में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। अब वही है कि अगर आप एक तरीके से सोच रहे हैं कि आपके लिए फ्रेंचाइजी इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने लिए भी सोच रहे हैं। अगर वहां आप अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली चांसेस ज्यादा है। ऋषभ पंत अगर लखनऊ को जिता देते हैं इस बॉलिंग लाइनअप के साथ, तो मेरे हिसाब से उनकी मिसाल धोनी के साथ मिला दी जाएगी, क्योंकि बहुत वीक टीम है, बहुत वीक टीम है। आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत कमजोर है। आप इस बॉलिंग लाइनअप के साथ अगर आप जिता दें तो फिर आप अमर हो जाएंगे और फिर आप ऑटोमेटिकली रेकनिंग में आ जाएंगे। ना सिर्फ आप एज अ बैटर कंसीडर होंगे, विकेट कीपर, आप एज अ कैप्टन कंसीडर हो जाएंगे भाई। बिल्कुल सही। तो मेरे हिसाब से दिस इज समथिंग जो ऋषभ पंत को करना चाहिए। वो हमारा पॉडकास्ट आप शेयर करके उन तक पहुंचा दीजिए, उन तक शायद ये बात पहुंच जाए। हो सकता है वो मेरी ही तो
एडवाइस लेने बैठे हैं। पहले हार्दिक तक जाएगा, फिर ऋषभ आया। हार्दिक का नंबर फिर है आया, मेरे पास, हार्दिक मेरे पास आया, ऋषभ का नहीं तो है। हार्दिक को व्हाट्सएप कर दो, तो ऋषभ को तो जानते ही है वो, क्या कहते हो? भाई ऐसा तो फिर मैं जयशा को एक बार एक सबका ग्रुप बना लेता हूँ, मैं काम करता हूँ 11 लोगों एक का, और वहाँ क्या ऑल अबाउट क्रिकेट का पॉडकास्ट शेयर करता हूँ। देखिए हम लोग तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप अपने क्रिकेट फ्रेंड्स के साथ ये पॉडकास्ट शेयर कीजिए। अगर आपको मजा आया हो मेरी बात सुनने में और आयुष की किसी बात आपको गलत लगी हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं हटा दूंगा, चैनल सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में।